अच्छा, ये हमारे पास क्यूइंग थ्योरी वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर फॉर्मूलाज गिवन होंगे। हमने सिर्फ क्वेश्चन में दो चीज़ें देखनी है, एक लैम्डा और एक म्यू। क्यूइंग थ्योरी में एक हमारे पास MM1 का हो सकता है, मतलब एक MM1 है और एक MMS है। MM1 होता है सिंगल सर्वर सिस्टम और MMS होता है मल्टीपल सर्वर सिस्टम। अब हमने सिर्फ मेन चीज़ जो है वो लैम्डा और म्यू को फाइंड करना होता है। अगर और दूसरी बात ये है कि अगर लैम्डा मिनट्स में गिवन हो, म्यू आवर में गिवन हो, तो आपने दोनों की यूनिट सेम रखनी है। या तो आप म्यू को आवर में मिनट में कर लो, या तो लैम्डा को आवर में कर लो। मतलब दोनों की यूनिट आपने सेम रखनी है। कन्वर्जन वगैरह सीख लेना कैसे करते हैं, मिनट को आवर में और आवर को मिनट में, इस तरह की चीज़ें देख लेना। अब दूसरी बात ये कि ये फॉर्मूलाज हैं और ये हमारे पास सवाल है। अब अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि आपने फाइंड करना है ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक, तो इसका मतलब है कि आपने सारी चीज़ें फाइंड करनी है, जो भी सब कुछ लिखा हुआ है, ये LS WS LQ WQ P नोट और ये वाला। LS का मतलब है कि एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स या कस्टमर्स इन द सिस्टम। L, जब भी नंबर की बात होगी तो L आएगा, और टाइम की बात होगी W आएगा, सिस्टम की बात होगी तो S आएगा, Q की बात होगी तो Q आएगा। बस ये चीज़ है। अब फॉर्मूले में एक और ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि अगर MM1 वाला क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर हमेशा जो हमारे पास लैम्डा होगा वो छोटा होगा और म्यू जो होगा वो बड़ा होगा। अब इसके अंदर देखो, आपके लिखा हुआ है एट एन एवरेज रेट ऑफ 3 पर आवर। अब इसके अंदर म्यू है, इसके अंदर जो है वो सर्विस की बात हो रही है, ठीक है। ये लिखा हुआ है एवरेज नंबर ऑफ पीपल और आइटम सर्व्ड। अब दूसरे में क्या लिखा हुआ है, दिस सर्विस अराइव एट द शॉप ऑन द एवरेज ऑफ 2 पर आवर। अब अराइवल की बात हो रही है, तो अराइविंग का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ अराइवल्स का मतलब है लैम्डा। एक तो ये चीज़ है। अब देखो, लैम्डा छोटा है और म्यू बड़ा है। अब सिंपल आप LS फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला देखो और लैम्डा म्यू की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। और एंड पे ये ज़रूर लिखना कि इतने कार्स इन द सिस्टम, क्वेश्चन के हिसाब से जो भी होगा वो लिख देना। WS का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बस ये चीज़ है इसके अंदर। और इसके जो ये वाला फॉर्मूला है ना, P वाला, इसके दो नाम है, एक यूटिलाइजेशन फैक्टर है और एक ट्रैफिक इंटेंसिटी है। अब यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है लैम्डा अपॉन म्यू। सिंपल आप जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 100 करो, परसेंटेज में आ जाएगा। और P नोट फाइंड करने के लिए इसको 1 में से माइनस कर दो। और ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब हमें, इस वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ। अच्छा रुको, अब ये वाला क्वेश्चन तो हो गया जिसके अंदर लिखा हुआ था ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स। जब ये लिखा होगा सब कुछ फाइंड करना होगा। और सर अलग से भी दे सकते हैं इस तरह के नेम्स। यहाँ पे तो पूरे पूरे लिखे हुए हैं, लेकिन सर क्या पता 4 दे दें, 3 दे दें, या सबके सब दे दें, सर की मर्जी है। अब इसके अंदर जो है वो लैम्डा जो है वो 9/5 मिनट्स है, और सर्विस रेट म्यू जो है वो 10/5 है। देखो, तो 10 वाला है ना, ये हमारे पास होगा म्यू क्योंकि ये बड़ा है। और जो ये 9 है ये छोटा है, लैम्डा छोटा होता है। अब ए में क्या पूछा हुआ है, एवरेज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, मतलब ये LS है। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, नंबर की बात हो रही है, क्यू की बात हो रही है, LQ। टाइम की बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है, WS। टाइम की बात हो रही है, क्यू की बात हो रही है, WQ। यूटिलाइजेशन फैक्टर मैंने क्या बताया था, वही P वाला फॉर्मूला। और ये देखो, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 कस्टमर्स इन द सिस्टम। अब प्रोबेबिलिटी की बात हो और आगे कुछ नंबर गिवन हो, तो हमने लगाना है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। इसके अंदर जो 5 था ना, वो होगा के की जगह पे आ जाएगा। लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू पुट करो, ब्रैकेट लगाओ, ऊपर लिख दो 5 + 1 क्या होता है, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, के की जगह 5 आ जाएगा, और फॉर्मूले का 1, तो 6, 5 + 1 6। ये हमारा हो गया क्यूइंग थ्योरी MM1 का। अभी मैं, अब देखो इसके अंदर जो है वो एक चीज़ आवर में दी हुई है, एक चीज़ मिनट में दी हुई है, तो ये कन्वर्जन वगैरह देख लो कैसे करते हैं। तो इस तरह ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा आराम से इंशाल्लाह। अभी ये देखो, इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें पूछी हुई हैं। द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू, टाइम की बात हो रही है, क्यू की बात हो रही है, WQ आएगा।
द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द सिस्टम एक्सीड्स 10। अब वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी वाला, और क्या लिखा हुआ 10, ये 10 + 1 11 आ जाएगा, और इसके अंदर ये वाली वैल्यूज पुट कर देना। और तीसरे में क्या लिखा हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन इन द क्यू, नंबर की बात हो रही है, क्यू की बात हो रही है तो एल क्यू, बस ये इस तरह होगा। अभी हम बात कर लेते हैं एमएमएस की। मोस्टली चांस यही है कि ये वाला सवाल आएगा क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, और इसके अंदर जो फॉर्मूला इसके नेम है वो तो सेम है लेकिन फॉर्मूलाज चेंज है। देखो पी नोट है, एल एस है, डब्ल्यू एस है, एल क्यू है, डब्ल्यू क्यू है। आपने बस इसका फॉर्मूला ये, अच्छा क्वेश्चन पेपर में आपने बस ये देखना है कि लैम्डा क्या है, म्यू क्या है, और एम हमारे पास गिवन है या नहीं। नहीं गिवन होगा तो MM1 का क्वेश्चन होगा, गिवन होगा तो MMS का क्वेश्चन होगा। अब मैं बताता हूँ कि इस फॉर्मूले को हमने यूज कैसे करना है। पी नोट का फॉर्मूला है ये वाला। अब देखो अगर सर पी नोट पेपर में नहीं भी पूछते, सर सिर्फ हमसे पूछते हैं एवरेज नंबर ऑफ पीपल या यूनिट्स इन द सिस्टम, तो LS फाइंड करना है, लेकिन LS के अंदर भी पी नोट आ रहा है तो पी नोट फाइंड करना पड़ेगा। अगर सर WS का पूछते हैं उसके अंदर भी पी नोट आ रहा है तो पी नोट फाइंड करना पड़ेगा। अगर सर LQ का पूछते हैं तो LQ के लिए LS का पता होना चाहिए, LS के लिए पता होना चाहिए पी नोट का, तो इनडायरेक्टली पी नोट हर किसी फॉर्मूले में यूज हो रहा है। और एक और चीज बता दूं कि जैसे अगर पेपर में सर पूछते हैं हमें WS, आपने पी नोट फाइंड करना है, आपने WS का एक ये फॉर्मूला है इतना बड़ा, और सिंपल एक ये फॉर्मूला है LS/λ। WS इज इक्वल टू LS/λ, आप इससे भी फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको LS की वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन LS के लिए फिर आपको पी नोट पता होना चाहिए। तो ये चीज़ है। अच्छा, अभी हमने इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। अगर हमारे पास m की वैल्यू दी हुई है 4, ठीक है, तो आपने 4 - 1 करके हमारे पास n की वैल्यू निकल आएगी 3। n गिवन नहीं होगा, हमारे पास m गिवन होगा। जो भी m गिवन होगा उसमें से -1 करो, हमारे पास n आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब 3 का मतलब है कि आपने इस वाले फॉर्मूले में एक दफा 0 पुट करना है, एक दफा 1, एक बार 2, एक बार 3 तक। अगर यहाँ पे हमारे पास m होता 3 तो हम n हमारे पास होता 2 ऑटोमेटिकली। 2 का मतलब है कि एक दफा आपने 0 पुट करना है, एक दफा 1 और एक बार 2 तक करना है। इसको बताता हूँ कि प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा गिवन है, म्यू गिवन है, और m हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3। अब 3 का मतलब है कि 3 - 1 2, तो n हमारे पास आ गया 2। ये फॉर्मूला पी नोट का 1/1 डिवाइडेड बाय, ये देखो इस वाले ब्रैकेट को देखो आप, सिर्फ फिलहाल इसको छोड़ दो, हमारा सिर्फ इस वाले से काम है। 1/, एक बार 0 आपने वैल्यू पुट की और यहाँ पे 0 आ गया, फिर प्लस, फिर आपने 1 पुट किया 0 की जगह, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर प्लस, फिर आपने इसकी जगह 2 पुट कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया ऊपर भी। तो ये वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्लस करना और उसके बाद 1/, ये m जो है हमारे पास 3 है, इसको पुट करना, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास m 4 होता और n 3 होता तो यहाँ पे प्लस करते, फिर 1/3 एप्सिलॉन ब्रैकेट, ये 4/2 3 आ जाता। बस ये सीन है इसके अंदर। इस तरह ये आपका पी नोट निकल आएगा बाद में। बस फॉर्मूलाज गिवन होंगे तो LS के अंदर वैल्यूज पुट करना, आंसर आ जाएगा। ये चीज़ है इसके अंदर। अगर अब क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सर मियो और लैम्डा के नेम से क्वेश्चन में दे दें, सर डायरेक्ट भी दे सकते हैं कि हु अराइव एट द रेट ऑफ 2 पर आवर, तो इसका मतलब है कि ये लैम्डा है।
क्योंकि अराइवल की बात हो रही है। अब देखो MM1 के अंदर लैम्डा हमेशा बड़ा, म्यू हमेशा बड़ा होगा और लैम्डा छोटा होगा, लेकिन MMS के अंदर कुछ भी हो सकता है, म्यू बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और लैम्डा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे हाँ, तो ये चीज़ मैंने बतानी थी आपको कि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे इसके अंदर देखो अगर आप, तो लैम्डा हमारे पास, अच्छा इसके अंदर भी छोटा है, म्यू बड़ा है, ठीक है, और म्यू बड़ा है, लैम्डा छोटा है, ठीक है। और ये देखो ज़रा, इसके अंदर लैम्डा बड़ा दिया हुआ है, म्यू छोटा दिया हुआ है, उल्टी चीज़ आ गई। तो MMS के अंदर कुछ भी हो सकता है, और MM1 के अंदर हमेशा लैम्डा जो है वो छोटा होगा, म्यू बड़ा होगा। उसकी वजह ये है कि प्रोबेबिलिटी जो सी है ना उसके अंदर वो नेगेटिव में नहीं आ सकती, आंसर नेगेटिव में आएगा तो फिर पॉसिबल नहीं है ऐसा। इसका फॉर्मूला अलग है इसके लिए, इसलिए इसके अंदर चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो अब देखो, अगर आपने बस ये फाइंड, मैंने बताया था कि आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और देखना है लैम्डा कौन सा म्यू कौन सा। ये चीज़ शायद गिवन ना हो, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी हो, आगे नंबर लिखा हो, और एम भी डायरेक्ट शायद ना दिया हो, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है, या दिया हो भी सकता है, दिया हुआ भी हो सकता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब बैंक है अब बैंक हैज 4 टेलर्स काउंटर विद 1 ऑफिसर एट ईच काउंटर। इसके अंदर देखो सीधे तरीके से नहीं दिया हुआ एम, लेकिन एम क्या है, 4 है, ये लिखा हुआ है 4, क्योंकि मल्टीपल सर्वर सिस्टम, मल्टीपल सर्वर के इस्तेमाल हो रहा है। और ये 5 मिनट्स 36 पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लेना मिनट में, या इसको आवर में कन्वर्ट कर लेना, लैम्डा म्यू आ जाएगा, और 4 हमारे पास एम होगा। अब 4 - 1 करोगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब ये लिखा हुआ था द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो कस्टमर्स इन द सिस्टम। इसका मतलब है कि ये पी नोट का ये पी नोट फाइंड करना है। और एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, इसका मतलब है कि एल क्यू, इसका मतलब है एट द बैंक, नंबर की बात हो रही है, ये सिस्टम है तो एल एस, ये टाइम है, ये सिस्टम है तो डब्ल्यू एस, ये टाइम है तो ये क्यू है तो डब्ल्यू क्यू। और बस ये चीज़ है इसके अंदर। इसके अंदर सुपर मार्केट हैज़ 2 गर्ल्स रिंगिंग अप सेल्स एट द काउंटर्स। अब ये देखो 2 जो है वो हमारे पास एम है, ठीक है, और इफ द सर्विस टाइम फॉर ईच कस्टमर इज, हाँ 2 जो है वो एम है, मल्टीपल सर्वर सिस्टम वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर 1 मिनट में दिया हुआ है, 1 आवर में दिया हुआ है, तो यहाँ तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, या इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन था MM1 का, MMS का। प्रैक्टिस ज़रूरी है और थोड़ा दिमाग ज़रूरी है, लॉजिक यूज़ करना है आपने। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर्स। थैंक यू वेरी मच।